ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨੇਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈੜੇ ਮੌਖੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਈ ਬਾਲਾ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਗਵਾਹੀ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਖੀ। ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਖੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰ ਸਾਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਤੁਲ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਮ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਪੇੜਾ ਮੌਖਾ, ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। तो उस पहले इतिहासक ग्रंथ का नाम पै गया जन्म कथा गुरु नानक साखी भाई बाला। छोटा नाम प्रचलित हो गया जन्म साखी भाई बाला। साखी तो मुराद गवाह, साखी तो मुराद दसन वाला। तो उस जन्म साखी दे धन गुरु नानक देव जी महाराज उत्ते शेख शरफ सूफी फकीर दा पोतरा प्रश्न करदा है, फकीरी चीस्त। फकीरी किसनों कहंदे ने? संतपना की है? पैगंबर किसनों कहंदे ने? अवतार किसनों कहंदे ने? पूरन संत किसनों कहंदे ने? फकीरी चीस्त। ये सिर्फ दो शब्दों दे, दो बोलों दे इतना वड्डा सवाल। फकीरी चीज, फकीरी क्या है? संतपना की है? गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतिहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना और हमेशा लई अमर तत दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नूं फकीरी कहंदे। यही संतपना है। इस सवाल जवाब मैं फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है? फकीर किसनों कहंदे ने? संत किसनों कहंदे ने? उस दिन भी मैं अर्ज की सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है,
गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मुर्दा शिंगारिया होया और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार। ये मुर्दे नूं शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनों कहते हैं? इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत दी प्राप्ति कर लैनी, बस इसनूं फकीरी कहंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते हैं। कहंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा है, जन्म, जीवन, मरण। जन्म होया होवेगा, जी रिहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा है। जन्म, जीवन, मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिआ है। जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, ये भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वालियां ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सकिया उन्हां दे मां बाप कौन सन। जन्म किथे होया सी, कदों होया सी, जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति होई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली विच कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखिआ है। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे विच। करीबन 1.5-2 लाख बंदे इकट्ठे हुंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचते हैं मिनिस्टर, फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष दा मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उहदी मौत कुछ दे गई। उसदी मौत जगत वासियां दी झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसदी मौत नूं लिया है, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया इकट्ठी हुंदी है। इतिहास दे कोई लंबा चौड़ा ये जिक्र नहीं, कदों जमिया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमिया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसी दा मरना इतना महान होंदा है कि कलम दे धनियां नूं, दिमाग दे धनियां नूं उन्हां दे उत्ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण होंदा है, चलो जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गए, शरीर गया। लेकिन जीवन महान होंदा है, उन्हां दी जिंदगी कुछ दे जाती है। तो फिर कलम दे धनी उन्हां दे जीवन बारे लिखते हैं। संसार दे इतिहास दे
हजारां साल उड़ीक करन तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लैंदी है जिहदा जन्म भी क्रांति करदा है, जिहदा जन्म भी अपनी छाप डांदा है। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। कोई जीवन दे साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होया होवेगा, तुसी जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी आ। कोई बड़ी साधना कर करके संत बनिया होवेगा, तुसी जन्म तो संत हो। कोई मेहनत कर करके रब नाल जुड़िया होवेगा, तुसी जन्म तो जुड़िया होया, तुसी जन्म तो महान हो। और इसका इतिहासक सबूत मिलता है। 2-2.5 साल की उम्र ते कुछ नहीं आती, महाराज गुरु अर्जन देव जी, बालक गुरु अर्जन देव जी धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। बजे होया है माता भानी जी, और डांट दे लहजे विच आख्या ये सतगुरां दा सिंघासन है, ये गुरु नानक की गद्दी है, इस ते तीजे गुरु नानक विराजमान होंदे ने, तुसी आइंदा चढ़न की कोशिश ना करना। माता भानी जी आ गए। इस तरह बालक गुरु अर्जन देव जी नूं डांटदे होया, अपने बच्चे नूं डांटदे होया ऐसा आख्या जदों चढ़ रहे सन। मुस्कुरांदे हुए गुरु अमरदास जी महाराज भी आ गए। गोविंदवाल की यह घटना है। एकदम भानी जी कोलों बालक गुरु अर्जन देव जी नूं लैके सिंघासन ते बिठा दिता और उच्ची सुर दे च आख्या, दोता बाणी का बहुता। ये दोतरा है मेरा, ये बाणी दा जहाज है। हजारां साल तक दुनिया इस जहाज दे च बैठ के संसार तो पार होंदी रहेगी। जन्म जीवन मरण तिन्ने महान किसे दे नहीं होंदे। किसे दा जन्म कोई घटनाकारी होंदा है, किसे दा मरण, किसे दा जीवन। एक ऐसी आत्मा जिसदा जीवन भी जगत नूं कुछ दे रहा है, जिसदे जन्म ने भी फिजा नूं मुअत्तर कीता, बदलिया, क्रांति लियांदी, पर जिसदी मौत ने भी बड़ा भारी जो है क्रांतिकारी नजारा पेश किया। हुण मैं अर्ज करां, बाहर दी जिहड़ी ताकत है, शक्ति है, इनू सता कहंदे ने। सता, इस सता कई तरह की आउंदी है। ये ताण कई तरह का हुंदा है, और इतनी गल स्पष्ट है, जिहदे कोल ताण नहीं उहदे कोल माण भी नहीं आउंदा। निताणा निमाणा हुंदा है, बगौर मुताला करना। निताणा मनुख निमाणा हुंदा है, निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा देश निमाणा हुंदा है। ताण दे आले दुआले माण परिक्रमा करता है। जिथे ताण होवेगा माण होवेगा, लाजमी होवेगा। ताण माण दोवें इकट्ठे रहंदे ने। अगर किसी का कोई मान सन्मान है तो कोई ताण होवेगा, बिना ताण तो मान नहीं होता। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, निताणा निमाणा होंदा है, निताणी कौम निमाणी होंदी है, निताणा देश निमाणा होंदा है। कुछ इतिहासकार तो इस तरह कहते ने, कमजोर मुर्दा होंदा है, मुर्दा होंदा है, चलदी फिरदी लाश होंदा है, और कुछ भी नहीं है। कमजोर दा जीवन कोई जीवन नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, विद्वाना ने, खास करके चाणक ऋषि ने, शायद आपनों पता होवे, भारत विच 3 संत ऐसे भी होए ने जिन्हां ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने।
राजा बिक्रमाजीत दे समय ते जो राजा बिक्रमाजीत दा गुरु सी चाणक, उन्हें राजनीति ते ग्रंथ लिखे है, उन्होंने चाणक नीति दर्पण कहते हैं। भारत विच हर रेलवे बुक स्टाल ते मिलता है, बहुत पढ़िया जाता है अजकल। दूसरा होया धरतराश दा सलाहकार, दुर्योधन दा पिता धरतराष्ट्र राजा सी, सलाहकार सी उसदा बिदर। ਇਹਦਾ भी ग्रंथ मिलता है, इनू बिदर नीति दर्पण कहते हैं। अजकल यह भी काफी पढ़िया जाता है। तीसरा राजनीति के उत्ते ग्रंथ लिखा है भरतरी ने। यह राजे बिक्रमाजीत का छोटा भरा सी। भारत दे जिहड़ा संमत चलता है उन्होंने बिक्रमी संमत कहते हैं, राजे बिक्रमाजीत नाल जुड़िया है। गुरु ग्रंथ साहब दे भी जिहड़े हवाले मिलते हैं वह बिक्रमी संमत दे ने। आन 98 जान 97 होर भी उठसी मरत का चेला, ये बिक्रमी संमत है, ईसवी संमत नहीं है, लंघ गया। ते जिहड़ा 12 माह धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च ना बिक्रमी संमत चेतर तो शुरू होता है, चेत तो ये 12 माह भी बिक्रमी संमत नाल संबंधित है, ईसवी नाल नहीं। ईसवी संमत ते जनवरी तो शुरू होता है, बिक्रमी संमत चेत तो शुरू होता है, उदों अंदाजन मार्च का महीना होता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 2 12 माह ने। गुरु नानक देव जी महाराज का तुखारी राग दे, गुरु अर्जन देव जी महाराज का माज राग दे, दोवें बिक्रमी संमत के मुताबिक चेत तो आरंभ होंदे ने। चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद खड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी लिखतां दे बिक्रमी संमत नूं वरतिया। संमत 17 सहस बड़ीजे, अर्ध सैन फुट 3 कहीजे, भादरो सुदी अष्टमी रवारा। ये सारा जिहड़ी गिणती है बिक्रमी संमत दी है। चाणक, बिदर ते भरतरी ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। इन्हां तिन्ना महापुरुषां ने दस्सिया है माण उत्थे ही परिक्रमा करदा है जिथे ताण होवे। ताण ही नहीं ते माण किहड़ी गल दा। ताण तो बिना माण होंदा ही नहीं। अगर कोई मंगदा है तो मूर्खता है, ते जिथे ताण है माण मंगण दी लोड़ नहीं। माण आपे ही परिक्रमा करदा है, आपे ही परिक्रमा करदा है। इस ताण नूं कई हिस्सियां दे च वंडिया है। धन दा ताण, सरीरक ताण, बौद्धिक ताण, राजनैतिक ताण, इस तरह वो वंड करते हैं। बंदा ते महामूर्ख है, कख नहीं समझ उन्हों, पर धनवान है तो धन एक शक्ति है, एक ताकत है बाहर दी। बाहर दी सारी हलचल धन दे आश्रित है। तो धन एक ताण है, तो धनवान दे कोल माण होवेगा, कुदरती गल है। दूर क्यों जाओ। गुरु प्रताप सूरज की बड़ी सोहनी कथा लिखी हुई है, कवि संतोख सिंह जी ने लिखी है। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, बहादुर शाह जफर नहीं, वो आखिरी मुगल सम्राट होया। बहादुर शाह औरंगजेब का लड़का, इसने एक दिन अपने तखत दे उत्ते, हजूर साहब की गल है, नांदेड़ की गल है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं बिठाया। लंबी चौड़ी कथा मैं बयान ना करा क्योंकि समय नूं देखना। पहले तो उसने नजराना रखिया महाराज दे अगों नगीना, जिहड़ा उसदे खजाने दी सब तो कीमती नगीना सी ते सब तो वड्डा सी। ते अंदरों ये सोचिया जिहड़ी मेरे कोल महान चीज है वह भेंट करा।
औरंगजेब नाल टकराव रहा। औरंगजेब दा लड़का बहादुर शाह ने सुलह कर ली। उन्हें साफ कह दिता, गुरदेव मेरे पिता दी गलतियां की सजा मैनू ते ना दो, मैं थोड़ा मुरीद। उन्हें नगीना भेंट किया। पर चूंकि अंदर यह ख्याल सी मैं सब तो वड्डी भेंट दे रहा, अज तक गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह की भेंट किसी ने नहीं दी होनी। महाराज ने नगीना चुक के गोदावरी सुट दिता। बड़ा अफसोस होया बहादुर शाह नूं। अंदर सोचदा मैं तो समझिया सी ये गुरु नूं पता होना है नगीना है, इन्होंने पत्थर जान के सुट दिता है। उस जमाने च उहदी लखां रुपए कीमत। हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज आपने जो गोदावरी सुट दिता है पत्थर नहीं है, नगीना है। अच्छा नगीना है, फिर इंज कर तू आप ही कट के लिया, ले लेने। तो आप ही कट के लिया। गोडे गोडे पानी सी ज्यों गया। कह लगे दो हाथां नाल लब लब पेगा। जो थले इंज पत्थर सारे बाहर कड्डे तो सब नगीने ही नगीने। अखां खुल गईयां। आखे मत्था टेकिया, जिहदी निगाहे करम हर पत्थर नूं नगीना बना दे सकदी है। मैं भी भुलेखे च पै गया कि मैं बहुत वड्डी भेंट दिती है, मैं बहुत वड्डी भेंटा कीती है, भुल मंगी। उस थां ते यादगारी स्थान भी बनया हुआ गुरुद्वारा नगीना घाट। बहादुर शाह ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अपने सिंघासन ते बिठाया। बहुत वड्डा खैमा लग्या होया सी। तखत दे उत्ते सतगुरु नूं बिठाया, आप थल्ले बैठ गया दूजे छोटे सिंघासन ते। जिहड़ा वड्डा सिंघासन हुंदा उहनूं औरंग कहंदे ने, जिहड़ा छोटा हुंदा उहनूं मसनद कहंदे ने। ये मसनद है। मसनद दा ही पंजाबी रूप बनया है मसंद। वैसे शब्द है मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मसनदां 22 मंजियां प्रचारकां नूं दित्तियां सन। उस दिन तो बाद गुरुद्वारियां च यह मसनद विछाई जाती है भी कथा कीर्तन जरा उच्ची जगह ते होवे। ये प्रथा चलाई सी गुरु अमरदास जी ने भी संगतां दिखाई देण ते कथा कीर्तन दा सन्मान होवे। गल इन्नी है। 22 मंजियां 22 मसनद। वड्डा तखत उहनूं औरंग कहंदे ने, छोटा तखत उहनूं मसनद कहंदे ने। जैसे शाहजहां दे लड़के दा नाम ते मयूनदीन सी, पर जिस दिन उसकी ताजपोशी हुई, प्यो नूं जेल दे च पा के ते तिन्ना भरावां नूं मार के उन्हें जद अपनी ताजपोशी की ते अपना नाम रखिया औरंगजेब। औरंग कहंदे ने तखत नूं, जेब कहंदे ने शिंगार नूं। तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। शायर लोग, कवि लोग, साहित्यकार, दिमाग दे धनी और शहनशाह राजे महाराजे अक्सर अपना तखल्लुस रखते रहे ने। उन्होंने हिंदी च कहते हैं उपनाम। कोई उपमा खासियत ते फिर नाम, उन्होंने अरबी फारसी तखल्लुस कहते हैं। जैसे हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। हुण अकबर दा तो मतलब है सब तो वड्डा, अल्लाहु अकबर, और उन्हें अपना नाम रखिया अकबर। अकबर दा लड़का शहजादा सलीम वड्डा होके जब तख्त नशीन होया, उसने अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। सारा जहान मेरी मुट्ठी च, मेरी पकड़ दे, मेरी गिरफ्त दे। जहांगीर दा लड़का शहजादा खुरम जिस दिन तख्त नशीन होया, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाह जहां। शाह जहां निरा हिंदुस्तान दा शहनशाह नहीं, सारी दुनिया दा शाह जहां, सारे जहान दा बादशाह। शाहजहां दा लड़का मयूनदीन
ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਹੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ औरंगजेब ने जो लिखे, न जेबत तोरा नाम औरंगजेब कि औरंगजेब नवायद फरेब, ये नाम तेन शोभा नहीं देंदा जो तू रखे है। तेरा जैसा मनुख जब सिंघासन ते बैठता है, सिंघासन बदनाम हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, मैला हो जाता है। बड़ी जुरत, बड़ी हिम्मत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। ये जफरनामा उन्होंने अपनी बाणी है। बहादुर शाह ने जब सिंघासन ते बिठाया ਤੇ ਸੈयद ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੜ ਬੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਮ ਪੜਾਇਆ, ਦੀਨੀ ਇਲਮ ਪੜਾਇਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਇਲਮ ਪੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ। अंदर क्रोध नाल भर गया तो गुस्सा हुण बहादुर शाह ते कढ नहीं सकदा सी, गुस्सा कढण लग पिया गुरु गोबिंद सिंह जी ते। कहण लगा महाराज तुहाडे कोल करामात किहड़ी है, कला किहड़ी है? फकीर हो तुसी, वली अल्लाह हो, पैगंबर कहलांदे हो, 10वें गुरु नानक कहलांदे हो, है की तुहाडे कोल? तुहाडे कोल की है? भावें बहादुर शाह महसूस करदा सी भी ये सैयद गुस्ताखी कर रहे हैं, और फिर उस्ताद सी, बहादुर शाह चुप कर गए। उस्ताद सी, बहादुर शाह उस कोल पढ़दा सी। महाराज कहने लगे सैयद तो करामात देखनी है? हाँ, करामात देखनी है। तो भाई साहब भाई संतोख सिंह ने गुरु प्रताप सूरज दी जिसकी कथा भारत के तमाम इतिहासक स्थानां च आउंदी है, शाम दे वक्त आउंदी है, इतिहासक ग्रंथ है, उन्होंने गुरु प्रताप सूरज कहते हैं, छोटा नाम सूरज प्रकाश। सतगुरु कहते हैं मारे बख्शे देर बिहीना, तिस मुख में लख असमद पीना। दिन रात तू बहादुर शाह कोल रहिंदा ते तैनूं करामात दा पता नहीं, करामात ओदे मूंह च वसदी है, ओदी जबान चो एक बोल निकलदा है ते हजारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो जांदे ने मनण नूं। एक मनुख हजारां दफा बोलदा है, कोई एक भी मनण नूं तैयार नहीं, ते एक मनुख दी जबान तो एक बोल निकलदा है ते हजारां हथ जोड़ के मनण नूं तैयार नहीं। करामात नहीं ते होर की है? इहनूं करामात कहंदे ने। होर की करामात है? उस्ताद ज़ौक़ कहते हैं किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। एक अंजू निकले है, हजारां दिल रो उठे, कोई सारी जिंदगी रोंदा रहा है, किसी ने पूछिया भी नहीं क्यों रो रहे हैं, कि तेरे हंजू क्यों निकले? साहिब कहते करामात देख, बहादुर शाह की जबान दे च वसदी है। एक बोल बोलदा है, सैकड़े बंदे नस पैंदे ने, हाथ जोड़ के मनण नूं तैयार ने। ये करामात नहीं ते होर की है? सैयद मुस्करा के कहण लगा महाराज एक करामात ते फिर बहादुर शाह दी होई ना, तुहाडे कोल की है? मैं ये पुछ रहा तुहाडे कोल की है? तुसी वली अल्लाह, तुसी पैगंबर, तुसी 10वें गुरु नानक, तुहाडे कोल की है? महाराज ने जेब चो सोने दी मोहर कड्डी ते मुगल शहनशाह ने भारत दे उस जमाने च रुपए दा नाम बदल के दीनार रखे होया सी, जिवें इत्थे साहिबा ने वो मोहर कड्डी ते मुखातब होके कहा पिख दीनार जो हाथ हमारे, यो अजमत लियो दुती विचारे।
अजमत है, करामात है। संसार दी सारी भज दौड़ दा कारण धन, संसार दी सारी हलचल दा कारण धन, और संसार दे च एक नंबर दी शक्ति धन। ये करामात है। इहदे नाल चाहो कुछ भी कर लो जगत दे च। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, अगों हुण सैयद ने कहा, सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन। ये करामात पैसे दी हो गई, वो करामात बहादुर शाह दी हो गई, थोड़े विच की है? बाज नहीं आया, सवाल ते सवाल करी गया, थोड़े विच की है? तुसी की रखदे हो? महाराज कहने लगे, पर तू साडी करामात देखनी है? हाँ देखनी है। फिर इनकार ना करें। जब असी दिखाण लगी है ना, फिर जबान नाल कहीं हाँ दिखा। महाराज मैं इनकार क्यों करांगा, मैं तो बार बार कहंदा पिया तुसी अपनी कोई करामात दिखाओ। सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। महाराज ने मयान चो तलवार कढ़ लई, ते तलवार इंज चमकी जिवें बदलां दे बिजली। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। तत छिन बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते बह। सारियां दे चेहरे पीले पै गए, एक ही हो गया। बहादुर शाह भी सिर ढा के बैठ गया, एक ही हो गया। हुण सतगुर सैयद नूं मुखातब होके कहंदे ने, तेज दीपत सिधी मुख ते कहें, ए भी करामात एक है। ऐ करामात है मेरे को शस्त्र। हुण तू बोल करामात दिखाओ, ते मैं तेनों इसकी करामात दिखावां। कंबनी छिड़ गई उन्होंने, हाथ जोड़ लगा, नहीं महाराज मैं तो जी वार्तालाप कर रहे, असी आप दे नाल बचन बिलास कर रहे। नहीं बचन बिलास की गल नहीं, हुण तू बोल करामात दिखाओ, मैं दिखावा। वो बार बार हाथ जोड़ी जाए। सतगुरु बहादुर शाह नूं कहंदे ने, इस तरह के फोके नाटक चेटक इस नाल ठंडे पै जांदे ने। की करामात रिद सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रबलो गन के आवत लाजा। तो मैं अर्ज करा, चाणक ने, भरतरी ने, बिदर ने ताण दा जिक्र कीता है। माण उत्थे हुंदा जिथे ताण होवे, ये दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। माण ते ताण दा चोली दामन दा साथ है। ताण नहीं ते माण किहड़ी गल दा। तो चाणक कहंदा संसार दे पहला ताण धन। मूड़ तो मूड़ बंदा होवे, वैसे जिसदी बहुत बिजी लाइफ है, वो धन बारे बहुत जानदा होवेगा, जीवन बारे कख भी नहीं, परमात्मा बारे कुछ भी नहीं। किसी एक पहलू दे जद कोई मनुख बहुत अगे लंघ जाता है, हजारां पहलुआं च पछड़ जाता है। रब्बी नहीं हमें। चोटी दा संगीतकार चोटी दा कवि नहीं आउंदा। चोटी दा कवि चोटी दा संगीतकार नहीं आउंदा, और चोटी दा संगीतकार कोई चित्रकार नहीं आउंदा। चोटी दा चित्रकार कोई कवि नहीं आउंदा। किसी एक पहलू दे जद कोई बहुत अगे लंघ जाए, हजारां पहलुआं दे पछड़ जाता है। इस वास्ते चोटी दा धनवान कोई रब्बी गुणवान नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। ये कदी कदाई कोई जनक जैसा, महाराजे रंजीत सिंह जैसा, वरना गुणवान नहीं आउंदा। गुणां नूं ग्रहण करने वास्ते, समझण वास्ते वक्त चाहिए, उहदे कोल वक्त नहीं है, लाइफ बड़ी बिजी। मैनूं मिलदे ने भारत दे च कई, कहंदे ने मस्कीन जी तुसीं कहंदे हो 5 बाणियां दा नितनेम करिए, साडे कोल रोटी खाण दी वेल कोई नहीं, घंटा बाणी पढ़ीए। ते मैं उन्हां नूं कहंदा हुंदा, सारी भज दौड़ ते रोटी वास्ते, ते रोटी खाण दी तुहाडे कोल वेल कोई नहीं। भी तुसीं कहंदे हो 2 टाइम गुरुद्वारे आओ, साडे कोल ते आराम दी भी वेल नहीं। हुण कौन दसे सारी भज दौड़ ते आराम वास्ते, ते आराम दा समा नहीं।
कई इस तरह भी कह देंगे मस्कीन जी साडे कोल ते मरण दी भी वेल कोई नहीं, कथा कीर्तन किथे सुणीए। मैं उन्हां नूं कहना तुसीं चिंता ना करो, मौत अपनी वेल कढ लएगी, तू देखदा ही रह जाएगा। केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा है। किसी एक पहलू दे बहुत अगे लंघण नालों मनुख हजारां पहलुआं दे पछड़ जांदा है। जे कबीर जैसे, नामदेव जैसे या इस तरह दे हजारां भगत वो धन दी दुनिया दे पछड़ गए तो महज इस वास्ते सारा समा ते धर्म दे खर्च कर दिता, उस दे चो बहुत अगे लंघ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। किसी भी एक पहलू दे बहुत अगे लंघण नालों मनुख हजारां पहलुआं चो पछड़ जाता है। ये भी मैं अर्ज कर दें, रब्बी नहीं है मैं, ऐसा नहीं है मैं। चाणक लिखदा है धन एक ताण है, माण होवेगा। इस तो बाद शरीरक ताण बड़े बड़े पहलवानां कोल आउंदा है। आप सुन के हैरान होवोगे, भारत दे सब तो वड्डे पहलवान नूं भारत केसरी दा लकब देंदे ने। भारत केसरी पिछले दिन ते हरियाणे दा कोई सी, उहनूं इह लकब मिलिया सी भारत केसरी। किसी वक्त दारा सिंह भी सी भारत केसरी। उन्हां दे जलूस भी निकलदे, उन्हां दे चेले चांटे भी आउंदे ने, उन्हां नूं गौरमेंट पद्धर ते सन्मानित भी कीता जांदा है। बड़ी गल है कि उन्हां कोल शरीरक बल 10 बंदियां नूं काबू कर लैण, इतनी शक्ति, इतनी ताकत। ताण ताकत नूं कहंदे ने, जिथे ताण होवेगा माण होवेगा, तो पहलवानां दा भी माण हुंदा है, बकायदा हुंदा है। तीसरा ताण बौद्धक ताण, दार्शनिक है, फिलोसफर है, कवि है, कलम दा धनी है, दिमाग दा धनी है। ताण है, मान ते होवेगा। अकबर ने अपने दरबार दे बीरबल नूं, मुल्ला दो प्याजा नूं, जनाब फैजी नूं, कवि रहीम नूं, तानसेन नूं रखिया सी। ये बड़े दिमाग दे धनी। अकबर खुद सलाम करदा सी उन्हां नूं झुक के, कहंदा सी मेरे दरबार दे कीमती रतन ने, इन्हां तो बिना मेरा दरबार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हां सारियां दा अपने वक्त विच बड़ा मान सन्मान सी, क्यों? ताण सी, अकल दे धनी सन, बौद्धिक बल सी उन्हां कोल, दिमागी ताण सी। चौथा ताण मनदे ने राजनैतिक ताण। कोई कुर्सी है उहदे कोल, हुक्मरान है, तो सलामां ते होणगे, सजदे ते होणगे, परिक्रमा ते होवेगी। हुण मैं अर्ज करां, जिसनूं कहंदे ने धन दा ताण, ये गुरु अर्जन देव जी कोल नहीं सी। हालात एक दफा ऐसे हो गए सन, जब सरोवर की खुदाई चल रही सी ना, ते मजदूरां नूं भी पैसे देण वास्ते पैसे नहीं सन। इतिहास कहंदा है। शामी सतगुर सोचदे च बैठे, मजदूर बड़े ने ते सारिआं नूं देणे ने, ते थैली विच दमड़े घट ने। रब्बी नेत भाई सोमा जी आ गए ते सतगुरां दी थैली ने एक पासे करके अपनी थैली रखी। महाराज अज मजदूरां नूं इस थैली चों दिओ। सतगुरां दी जबान चों निकलिया, तूं ते साडा शाह है। उस दिन तो गुरु घर दे च एक बिरादरी चली है, जिन्हां नूं शाह साहब करके कहंदे ने, सोमे शाह तो चली है। और एक काफी तादाद दे हरियाणे च इन्हां दे डेरे भी ने, दिल्ली दे च भी है, हरबंस शाह सिंह दा डेरा, डेरा इसमाइल खान कलोनी। इस तो इलावा होर कई डेरे ने, जींद दे च जीवन शाह सिंह दा डेरा, रुड़की डेरा दून, अलवर दे च सुखदेव शाह दा डेरा। इस सोमे शाह दी अंश ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तो सुते सिद्धिक, तूं ते साडा शाह है। तो भाई सोमे दा नाम पै गया सी सोमा शाह। बाद शाह इन्हां दी अल बन गई, जात बन गई, गोत बन गई। धन दा तान महाराज कोल नहीं है। दूसरा तान होंदा है तन दा तान,
तो महाराज दा शरीर भी आम साधारण शरीरां वर्गा सी, कोई पहलवान नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तीसरा ताण आउंदा है राजनैतिक, तो महाराज कोई जागीरदार नहीं, कोई हुक्मरान नहीं है, किसी जगीर दे मालिक नहीं है, किसी मुल्क दे हुक्मरान नहीं है। लेकिन हैरानगी सी उस वक्त दे हुक्मरानां नूं। सारा जगत झुकदा है, हिंदू झुकदे ने, मुस्लिम झुकदे ने, मियां मीर जैसा मत्था टेकदा है, जमाल हुसैन सजदा करदा है, ब्राह्मण मत्था टेकदे ने, हिंदू परिक्रमा करदे ने, मुसलमान परिक्रमा करदे ने। है कि इस फकीर कोल है कि इस तरह का पुछना वक्त दे हुक्मरानां दा नफरत करके भी हुंदा सी। बई इतने सजदे हो रहे ने, हिंदू झुकदे पे ने, मुस्लिम झुकदे पे ने, ब्राह्मण झुक रहे ने, खत्री झुक रहे ने, शूदर झुक रहे ने, वैश्य झुक रहे ने, धनवान झुक रहे ने, गुणवान झुक रहे ने, बड़े बड़े हुक्मरान भी सजदा करदे पे ने, जागीरदार मत्था पे टेकदे। है कि यह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी च आप दस्या, ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। जो प्रभु है, प्रभु दा नाम है, बस साडे को ले ही है, और कुछ नहीं। ताण है, ताण सच दा ताण है, साडे कोल परमात्मा दा ताण है। ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे प्रभु तू अपने नाम दा ही ताण सानू दे, बाकी नहीं। माण मांगो ताण मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। और जेदे कोल रब्बी ताण होवे, जिंदगी च कदी निमाणा नहीं आउंदा, कदी नहीं आउंदा। जिहड़ा शुरू दे च परमात्मा दा आसरा पकड़ लवे, जिंदगी च कदी बेआसरा भी नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करदे हां। बाकी आसरे मनुख पकड़दे ने, कई दफा आसरे नहीं रहिंदे। सबो बजे आसरा, चूके सब असरा। इहदे उत्ते मैं दलील देना हुंदा, मनुख नूं कोई असाध रोग हो जाए, असाध, ते डॉक्टर जवाब दे जाए, आखे हुण साडे वस दी गल नहीं, तुसीं कोई होर तरीका लभो। फिर वह आयुर्वेद दा आसरा पकड़दा है, चलो हुण वैदां कोल जाइए, डॉक्टरां कोल ते कुछ नहीं होया। ते आयुर्वेद आचार्य भी कह देन हुण साडे वस दी गल नहीं है। फिर मनुख होम्योपैथी इस ढंग दा जो है सहारा पकड़ेगा, उस तो भी गल ना बनी, फिर नेचरपैथी, चलो इहदे नाल मता ठीक हो जाइए। पर नेचरपैथी नाल भी ठीक ना होया, होम्योपैथी भी ठीक ना कर सकी, एलोपैथी भी ठीक ना कर सकी। ते आयुर्वेद आचार्य भी निराश होकर कहने लगे, नहीं साडे वस दी गल नहीं। फिर मनुख परमात्मा दा आसरा पकड़दा है, और सारे कहंदे हुण तू रब दा ही आसरा पकड़, हुण ईश्वर दा। ईश्वर दे आसरे नूं मनुख अखीर दे च रखदा है। जद सारे आसरे टुट जान, सबो बजे आसरा, चूके सब असरा। पर सतगुरां दी बाणी कहंदी है, जो पहले आसरा परमात्मा दा पकड़ लैंदा, जिंदगी च कदी बेआसरा नहीं आउंदा, आउंदा ही नहीं, सदा आसरा उसदा बनदा है। ते जिहदे कोल रब्बी ताण है, वह कदी निमाणा भी नहीं आउंदा। ताण माण दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। इसे ही ताण दा सदका सारी दुनिया च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शहादत दिहाड़ा मनाया जा रहा है। भारत दे तरह तरह दी छबीलां अज शरबत वंडे जाणगे, रेलवे स्टेशनां ते लोकी वंडदे ने, मुसाफरां नूं पिलांदे ने, सजदे होंदे ने, बाणी दा गायन, इतिहास दा बखान। पर जिस सताधारी दे राही इस सतवादी शहीद होया, शायद ओदी मज़ार ते कोई दीवा जलाने वाला भी नहीं।
तान मान दी बाण साचा, नानक की प्रभटे। तो गुरु अर्जन देव जी का मूल सिद्धांत, तान पकड़ो प्रभु दे नाम दा, कदी निमाणे नहीं होवोगे। आसरा पकड़ो प्रभु दा, कदी बेआसरे नहीं होवोगे। इतनियां विचारां प्रमाण करनियां, चूंकि भाई अर्जन सिंह ने दसिया सारियां ने कामकार ते जाना है, ते वक्त सिर समाप्ति कर दईए। तो 6:15 हो गए ने, मैं थानू लेट ना करा। रात दे समय जिवें गुरु बाबे ने बख्शिश की थी, थोड़े चरण परसांगे। जो शाम का समा रखा गया, ਉਹਦੇ ਚ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे शाम के समय कुछ विचारां आप जी दे सामने रखांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।